देशमुख परिवार की जिंदगी में इस वक्त हर दिन कोई नया तूफान उठ रहा है। तेजस की एक गलती ने सबको हिलाकर रख दिया 30 लाख के बंगले का स्कैम। रेणुका हमेशा की तरह बेटे का साथ दे रही थीं, जबकि परिवार के बाकी सदस्य अब उसकी हर हरकत से तंग आ चुके थे। लेकिन उस दिन सबको लगा कि आखिरकार तेजस और रोशनी की किस्मत चमक गई है। तेजस मुस्कुराते हुए बोला, माँ, हमारे पास एक बड़ी खुशखबरी है। रेणुका ने उत्साह से पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई नई डील कर ली क्या? नहीं माँ, तेजस ने गर्व से कहा, हमने अपना घर खरीद लिया है। अब किराए के मकान से छुटकारा मिल गया। रेणुका की आंखों में चमक भर आई। आखिर उसके बेटे ने अपनी मेहनत से कुछ बड़ा किया था। रोशनी भी खुशी से बोली, अब हम सब अपने घर में रहेंगे माँ, हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन सचिन और आकाश के चेहरे पर हल्का सा संदेह था। इतना सुंदर बंगला सिर्फ 3 करोड़ में? आकाश ने फुसफुसाया। सचिन ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। तेजस ने उनकी बातें सुन ली और झुंझलाते हुए कहा, तुम दोनों हर बार शक क्यों करते हो? मैंने सारे पेपर चेक किए हैं, सब क्लियर है। रेणुका तुरंत बेटे का पक्ष लेती है। पहली बार उसने अपने दम पर कुछ किया है, उसे सपोर्ट करो। अगले ही दिन पूरा परिवार उस नए बंगले में शिफ्ट हो गया। नया घर, नई उम्मीदें और हर तरफ मुस्कान। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। कुछ दिनों बाद दरवाजे पर पुलिस पहुंची। तेजस देशमुख कौन है? इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में पूछा। तेजस ने खुद को पेश किया तो पता चला ये बंगला किसी और के नाम पर था। तेजस ने फर्जी एजेंट से सौदा किया था और जो डॉक्यूमेंट उसने देखे थे वो रेंटल एग्रीमेंट निकले। तेजस का चेहरा फीका पड़ गया। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। तेजस, तुमने कहा था सब लीगल है। रेणुका टूटे स्वर में बोली, हमारे 30 लाख चले गए। इंस्पेक्टर बोला, अगर आप चाहें तो किराएदार बन सकते हैं, वरना मकान खाली करना होगा। घर में सन्नाटा छा गया। तेजस खामोश था। रोशनी की आंखों में सवाल थे, आखिर धोखा किसने दिया? अगले दिन सचिन और आकाश उस एजेंट को खोजने निकले। पता चला वो आदमी कई लोगों को ठग चुका था और अब गायब था। नाम था राकेश चौहान। रोशनी ने तय किया कि वो उसे सजा दिलाकर ही रहेगी। उसने अपनी पहचान छिपाई, पुराने कॉन्टैक्ट से जानकारी जुटाई और आखिर उसे ठाणे के पास एक गोदाम में पकड़ लिया। वो वहां किसी और को नकली पेपर बनवाते देख रही थी कि अचानक राकेश ने उसे देख लिया। कौन है तू? वो चिल्लाया। रोशनी ने डरते हुए भी कहा, वही जिसकी जिंदगी तूने बर्बाद की। राकेश उसकी ओर बढ़ा ही था कि तभी पुलिस आ गई। रोशनी ने पहले ही लोकेशन आकाश को भेज दी थी। राकेश गिरफ्तार हुआ और उसके पास से पूरे 30 लाख बरामद हुए। रेणुका ने रोशनी को गले लगाया, तूने हमारे घर की इज्जत बचा ली। तेजस ने सिर झुका लिया, माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं बस कुछ साबित करना चाहता था। रोशनी मुस्कुराई, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे सुधारना ही असली हिम्मत है। देशमुख परिवार के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। लेकिन तेजस ने एक सबक सीख लिया, सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें समझदारी से पूरा करने की कोशिश करें। अगला एपिसोड, नई शुरुआत या नया धोखा? अगले एपिसोड में कहानी नए मोड़ पर जाती है। रिया और आकाश की हल्की फुल्की बातचीत में अब नीतू का नाम आने लगता है, जिससे रिया के दिल में हल्की जलन होती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। उधर परेश रिटायरमेंट के बाद भी नई नौकरी शुरू करने को तैयार है। सचिन को ये निर्णय पसंद नहीं आता, लेकिन परेश मुस्कुराकर कहता है, काम करने से इंसान जवान रहता है बेटा। वहीं स्कूल में रोशनी और परेश की अचानक मुलाकात किसी पुराने राज की तरफ इशारा करती है। उसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे कोई बीता हुआ सच फिर सामने आने वाला हो। दूसरी तरफ तेजस और रोशनी फिर एक खूबसूरत बंगले को देखने जाते हैं, समुद्र किनारे, सपनों जैसा घर। लेकिन उस मालिक की मुस्कान जैसे किसी नए धोखे का संकेत दे रही थी। एपिसोड खत्म होता है रोशनी की हल्की मुस्कान और आंखों में छिपी चिंता के साथ। शायद ये नई शुरुआत उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है।